नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपयोजित लेखन पढ़ने वाले हैं आप। 80 मार्क्स का जो पेपर होता है बोर्ड का, इसके अंदर ये विभाग 5 आता है, उपयोजित लेखन। विभाग 5 का हम पढ़ेंगे, जो वो होता है 10 मार्क्स का। इसका क्वेश्चन इस प्रकार होता है, खालीलपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा। खालीलपैकी मतलब जो नीचे दिया हुआ, जो नीचे दी गई है कृति, उसमें से कोई भी 2 कृति आपको सॉल्व करनी है। तो उसके 10 मार्क्स होते हैं। ह्याच्यात 3 वेगवेगळे कृती असतात, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन। जाहिरात लेखन म्हणजे ॲडव्हर्टाईज, बातमी लेखन म्हणजे रिपोर्ट रायटिंग आणि कथा लेखन म्हणजे स्टोरी रायटिंग। ह्यातून आपल्याला 2 कृति करायची है। तर आज अपन कथा लेखन बघूया। आज हम देखेंगे इसमें से कथा लेखन, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके तरीके कौन से होते हैं। पहला असतो शीर्षकावरून गोष्ट, म्हणजेच जो शीर्षक दिया हुआ रहेगा उस शीर्षक के अनुसार हमें कहानी लिखनी होगी। गोष्ट का अर्थ है कहानी। तो शीर्षक जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार हमें स्टोरी लिखनी है। और दूसरा है तात्पर्य देऊन। तात्पर्य का अर्थ होता है बोध, जो मोरल ऑफ द स्टोरी होती है वो। तो हमें सीख के अनुसार हमें कहानी लिखनी होगी। फिर इसके बाद में आता है तीसरा है चित्रावरून, म्हणजे चित्रमालिकेवरून कथा, म्हणजे चित्र दिलेलं असेल समोर तुम्हाला, त्याला ओळखायचा आणि नंतर त्याच्यातून आपल्याला गोष्ट लिहायची। म्हणजे चित्र दिया होगा, इस चित्र को देखकर हमें स्टोरी लिखनी होगी। चौथा आहे मुद्द्यावरून गोष्ट, म्हणजेच गोष्ट लिहायची असेल, म्हणजे इस मुद्दों को हमें ध्यान में रखकर हमें स्टोरी लिखनी होगी। उसके बाद में है ऐसा भी आता है सुरुवात व शेवट दिलेला असेल, म्हणजे सुरुवात दिलेली असेल किंवा शेवट दिलेला असेल। जर सुरुवात दिलेली असेल तर आपल्याला नंतरची कथा लिहायची, जर शेवट दिलेला असेल तर आपल्याला आधीची कथा लिहायची। आणि लास्ट आपल्याला आहे तो आहे शब्दावरून गोष्ट, म्हणजेच जो उन्होंने शब्द दिए होंगे, 3-4 ऐसे शब्द दिए होंगे, तो वो शब्द हमारी स्टोरी में आने चाहिए, हमारी कथा में वो शब्द आने चाहिए। तो उन शब्दों को सोचकर हमें स्टोरी बनानी होगी। अभी आज हम उसमें से एक प्रकार देखेंगे, शीर्षक से स्टोरी हम कैसे लिखेंगे। शीर्षक दिलेला आहे करावे तसे भरावे। जर असा शीर्षक दिलेला असेल तर पहिला त्याचा विचार करायचा। करावे तसे भरावे म्हणजे जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। हमें पहले समझ लेना है। देखो, एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है और हमारा माइंड भी थोड़ा सा थक जाता है। 3 घंटे का पेपर लिखना है, तो इसके लिए हमें पहले तैयारी करनी होगी। हमें स्टोरियों को लिखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जितना स्टोरी हम लिखेंगे उतना हमें एग्ज़ाम के टाइम पे लिखने में हमें बर्डन नहीं होगा, इजी से हम लिख पाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, हम अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ हम साथ में करते रहेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक उन्होंने दिया है करावे तसे भरावे। और स्टोरी में कभी भी स्टोरी आपको पास्ट टेंस में लिखनी है। स्टोरी के आपको कम से कम 3-4 पैराग्राफ होने ज़रूरी होते हैं। और आपको याद रखना है, स्टोरी एक ही पेज पर हमें कंप्लीट कर देनी है, दूसरे पेज के लिए हमें स्टोरी को नहीं रखना है। तर ढोलकपूर नावाचे एक गाव होते, त्या गावातील बाजारपेठेत एक शिंप्याचे दुकान होते
मतलब उस गांव के अंदर बाजार के अंदर एक शिंप्याचे दुकान होता. शिंपी का अर्थ है टेलर. एक टेलर की दुकान थी. तिथे नाना शिंपी काम करायचा. उसका नाम क्या था? नाना. टेलर का नाम क्या था? नाना. एकदा त्या गावात सर्कस आली. उस गांव के अंदर सर्कस आती है. त्या सर्कशीतील गणेश नावाचा हत्ती सर्वांचा लाडका होता. उस सर्कस में काम करने वाला एक हाथी था. तो उस हाथी जो हाथी था उस हाथी का नाम क्या था? गणेश था. और वो सर्कस में अपना काम करता था. गणेश रोज बाजारपेठेतून नदीवर जात असे. गणेश रोज जो हाथी था गणेश वो रोज बाजार से रास्ता निकल रहा था नदी की ओर. तो वो रोज नदी की ओर जाता था. नानाला गणेश फार आवडायचा. नाना को गणेश बहुत अच्छा लगता था. तो रोज गणेशला केळी खाऊ घालत असे. केळी मतलब बनाना. रोज गणेश को नाना बनाना देते थे. केळी खाल्ल्यानंतर गणेश आनंदाने नानाला सलाम करत असे. वो जो हाथी था गणेश वो रोज उनके पास से बनाना खाता, केला खाता उनके पास से. और बाद में वो खुशी से, आनंदाने मतलब खुशी से नाना को क्या करता था? काय करायचा? तो नानांना सलाम करायचा. आता हा रोजचाच कार्यक्रम झाला होता. हे डेली इनका रूटीन हुआ था. एके दिवशी नानाला गणेशची गंमत करावीशी वाटली. एक दिन गम्मत मतलब उनको एक मजाक करने का सूझा. किसको? नाना को. नेहमीप्रमाणे गणेश हत्ती नदीकडे निघाला. नेहमीप्रमाणे अर्थात रोज के हिसाब से गणेश नदीकडे निघाला. नदी की ओर जा रहा था. वाटेत नाना शिंप्याच्या दुकानासमोर येऊन त्याने नानाला सलाम केला. अजय रोज जैसे वो सलाम करता था वैसे उस दिन भी उसने नाना को सलाम किया. नानाने गम्मतीने गणेश हत्तीच्या सोंडेला ठोकदार सुई टोचली. देखो नाना को आज गम्मत करने का मन कर रहा था ना, तो क्या किया? गमती ने मतलब आनंदाने गणेश हत्ती, जो गणेश हत्ती था उसकी सोंड में, सोंड मतलब उसका जो सूंड था, नाक था जो उसका हत्ती का, उसके अंदर उन्होंने सुई टोचली. टोचली मतलब उसको सुई वहाँ पर लगाई उसके नाक पर. हत्तीला वेदना झाल्या. वेदना मतलब उसको पीड़ा हुई. हत्ती को पीड़ा हुई. नानाचे हे वर्तन पाहून हत्तीला वाईट वाटले. नाना ने जो ऐसा किया, वर्तन मतलब उसके साथ ऐसा किया, उसकी वजह से वाईट वाटले मतलब उसको बहुत बुरा लगा. किसको? हत्ती को. गणेश हत्ती नदीवर गेला. येताना त्याने सोंडेत चिखलाचे पाणी भरून घेतले. देखो उसने ध्यान रखा था कि नाना ने उसके साथ क्या किया. तो उसने मन में सोचा था अभी मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा. तो क्या किया उसने? नदी पर गया. वहाँ से जो चिखल का जो गंदा पानी था वो अपनी सोंड में उसने ले लिया. नानाच्या दुकानासमोर येताच हत्तीने सोंडेतील चिखलाचे पाणी नानाच्या अंगावर फवारले. देखो क्या किया उसने कि जो वो पानी लेके आया था, चिखल वाला जो गंदा पानी लेके आया था, वो पानी नाना के शरीर पर उसने डाल दिया. नानाचे कपडे व दुकानातील सर्व कपडे चिखलाने माखले. देखो नानाचे कपड़े मतलब जो उन्होंने पहने थे वो कपड़े, और उन्होंने दुकान में जो कपड़े रखे थे वो कपड़े, सारे कपड़े चिखलाने माखले मतलब चिखल से गंदे हो गए. नानाला स्वतःच्या चुकीची जाणीव झाली. नाना को स्वतःच्या मतलब खुद ने जो मिस्टेक की थी, चूक मतलब उन्होंने जो गलती करी थी उसका जाणीव झाली मतलब उनको ध्यान आ गया कि मैंने ये गलती करी है. तो उन गलती की उनको गलती के बारे में उनको पता चल गया कि मैंने ये गलती यहाँ पर की है. तो देखो यहाँ पर आपको ये सीख तो मिली कि जैसे नाना ने किया हाथी ने भी वैसे ही किया. तो यहाँ पर ये जो टॉपिक हमें दिया था, करावे तसे भरावे. जो जसा करणार तो तसा भरणार. म्हणजे तुम्हाला हे कळलं असेल. आता ह्याचं तात्पर्य आपण बघूया काय आहे ते. तात्पर्य आहे कधीही कोणाला विनाकारण त्रास देऊ नये.
मतलब कधीही कोणाला कभी भी, कोणाला मतलब किसी को भी, विनाकारण मतलब बिना मतलब का, किसी को भी हमें त्रास तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको तात्पर्य भी पता चल गया और उसका मोरल ऑफ द उन्होंने जो शीर्षक दिया था वो भी पता चला। तो अभी समझो आपको करावे तसे भरावे दिया है तो आपने ये स्टोरी लिखी, राइट। अगर आपको उन्होंने ऐसे दिया हो कि तात्पर्य दिया हो कि कधीही कोणाला विनाकारण त्रास देऊ नये, अगर ऐसा देंगे तो भी आपको ये स्टोरी आ जाएगी, ठीक है। और आगे मैं आपको इसके 2 पिक्चर भी देती हूँ। अगर ऐसे 2 पिक्चर आए तो आपको 2 पिक्चर में से स्टोरी कैसे बनानी है ये भी आपको आ जाएगी। अगर उन्होंने ऐसे 3 या 4 कोई भी शब्द अगर आपको दे दिए तो उसमें से आपको अच्छे से स्टोरी लिखना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।